हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण सेशन में जो 18वीं लोकसभा 2024 से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। वीवीआई क्वेश्चन को मैंने केवल टैग किया है। तो वीवीआई क्वेश्चन इस प्रकार है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कौन कौन से दल थे। तो एक एनडीए थे जिनका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिनके पास 292 सीट प्राप्त हुए। इंडिया अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिनके पास 233 सीट प्राप्त हुए। इसमें सबसे बड़ा जो दल बीजेपी का 240 सीट प्राप्त हुए। इनमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं 18वीं लोकसभा 2024 से, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार है कि संविधान में लोकसभा का उल्लेख कब किया, कितना अनुच्छेद में था। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। स्वतंत्र जो भाव हो गया था भारत, तो पहली बैठक 13 मई 1952 को। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को है। और संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 के 1 में है। चुनाव अवधि 19 अप्रैल से 1 जून तक चला था। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री को कब हुआ था। तो 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण हुआ था। इसमें कुल मतदाता कितने भाग लिए थे। तो 96.8 करोड़ भाग लिए थे। भागीदार मतदाता में वोट कितने दिए थे। 64.2 करोड़ वोट दिए थे। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न, वीवीआई क्वेश्चन। चुनाव का पर्व, देश का पर्व। लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन हो गया चुनाव का पर्व, देश का पर्व। 18वीं लोकसभा 2024 का आइकन कौन बने थे। आयुष्मान खुराना। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन थे। भर्तृहरि महताब। 18वीं लोकसभा का महिला सदस्य कितना आए थे चुन करके, 74। और कैबिनेट मंत्री में महिला सदस्य कितना जुटे हैं, मंत्री जो बने हैं महिला वो 7 बने हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि 18वीं लोकसभा का पहला सांसद, प्रश्न पूछता है कि 18वीं लोकसभा का पहला सांसद, तो मुकेश दलाल, सूरत, नाम ही दलाल है, सूरत से है। चुनाव ही नहीं हुआ था, यहाँ कोई कैंडिडेट विपक्ष में नहीं थे। 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत शंकर लालवानी, इंदौर सीट से था। शंकर लालवानी जी को सबसे बड़ी जीत हुई थी। सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हुआ सागर खडरे, बीदर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और एक और प्रश्न पूछते हैं कि सबसे कम अंतर से कहां चुनाव जीत हार हुआ था। तो 48 वोट से मात्र चुनाव जीत हार हुआ था। रविंदर दाताराम बाइकर, नाम याद रखिएगा, रविंदर दाताराम बाइकर, उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के उम्मीदवार थे। शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार थे मुंबई में। सबसे कम अंतर 48 वोट से रविंदर दाताराम बाइकर, उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के उम्मीदवार थे। सबसे कम उम्र के जो उम्मीदवार थे वो सागर खडरे, बीदर से कांग्रेस का उम्मीदवार थे। उम्र मात्र 26 साल 5 महीना 24 दिन हुआ था। नोटा का सर्वाधिक प्रयोग कितना हुआ था, कौन सा, इंदौर लोकसभा सीट में ही हुआ था। और 2.18 लाख मतदाता, 2.18 लाख मतदाता जो है, 2.18 लाख मतदाता ने नोटा का चुनाव किया था। इनमें नोटा का मतलब हो गया कि कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। सबसे युवा सांसद जो 18वीं लोकसभा में चुन के गए हैं, पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी लोकसभा सीट से जीते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है और समाजवादी पार्टी से है। प्रिया सरोज मछली नगर सीट से जीते हैं, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और समाजवादी पार्टी से है। और सांभवी चौधरी बिहार के समस्तीपुर से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से है। सबसे युवा केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, सबसे युवा केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, जो श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र से आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। और सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बना था तासीगंग, हिमाचल प्रदेश, मंडी लोकसभा से। सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ तासीगंग, हिमाचल प्रदेश, मंडी लोकसभा से। तो ये महत्वपूर्ण इस प्रकार है। एनडीए के पास 292 सीट आए थे और इंडिया अलायंस के पास 233 सीट।
तो ये इस प्रकार से एनडीए की सरकार बनी जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और लोकसभा से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में, वो आप लोग को याद कराने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यहाँ से लोकसभा चुनाव का टैगलाइन, चुनाव का पर्व देश का पर्व पूछा जा रहा है अभी क्वेश्चन में। 18वीं लोकसभा 2024 का आइकन आयुष्मान खुराना, 18वीं लोकसभा चुनाव का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब। तो इस प्रकार से इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।